हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निशांत कुमार। आज हम ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफ़ी में आज हम लोग देखेंगे इंडियन रिवर्स एंड लेक्स एंड वाटर्स वर्ल्ड, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, जेईई, सीजीएल, सीपीओ, एसआई, जितने स्टेट पीएससी हो गए या आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का वेटेज बहुत सारा होता है। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग उस टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंडियन रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वर्ल्ड। तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि द चिल्का लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टा ऑफ। तो चिल्का लेक जो रीजन है वो किन डेल्टा पर रिलाई करता है? तो इसका सही ऑप्शन है महानदी एंड गोदावरी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर दामोदर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ। रिवर दामोदर नदी जो रिवर है उसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, उसका क्या कारण है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, गेट फ्लडेड ऑफ एंड काउजिंग द हैवॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सियोक इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। सियोक किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इसका सही जवाब है बी, इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स द करेक्ट सीक्वेंस इज। हमें बताना है कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर लेंथ वाइज है तो उसमें किसकी लंबाई किससे कितनी छोटी है? तो इसका सही ऑप्शन है ए है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय रिवर। हिमालयन से जो रिवर निकलता है उसका क्या क्या करेक्टर पाए जाते हैं, उसका सही उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है मेनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेज इन इनर हिमालय, बिल्कुल सही है। दे हैव द पेरिनिबल फ्लो, बिल्कुल सही है, जहाँ पर पानी लगातार फ्लो करते रहता है। दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन। ठीक है। इसका सही ऑप्शन है बी, जिसमें दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से इरोज करता है। दे डू नॉट फॉर्म गॉज, जो कि ये ऑप्शन गलत है। मतलब ये गॉज फॉर्म करते हैं जिसके कारण वो बहुत सारे पहाड़ को काटते हुए वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। रिवर और ओरिजिन कहाँ होता है इनका, उसको मैच करना। तो इंडस जो नदी बहती है वो कहाँ से निकलती है? हमारा तिब्बत से। तो ये ऑप्शन मिलता जुलता हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, जो कि हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें देखा गया इंडस है वो कहाँ से निकल रही है? तिब्बत। गंगा कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड। और गोदावरी कहाँ से निकल रही है? हमारा महाराष्ट्र। और नर्मदा निकल रही है एमपी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द मेजर रिवर्स सिस्टम। तीस्ता रिवर किस मेजर रिवर के साथ पार्ट करती है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ तीस्ता नदी मिलती है और ये सिक्किम से होकर के बंगाल में आकर के ये जाकर के हुगली ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है। बाय व्हाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश। गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फॉल्स। तो इसमें से कौन सा गलत है हमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है कृष्णा सर्व्स द महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी सर्व्स द मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। गोदावरी नदी है जो ये निकलती है महाराष्ट्र से और ये होते हुए ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसका सही जवाब है बी, गोदावरी सर्व्स मध्य प्रदेश, जो कि गलत है। महानदी सर्व्स बिहार एवं उड़ीसा, बिल्कुल सही है। नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स इज द वेस्टर्न फ्लोइंग। कौन सी नदी है जो वेस्ट को फ्लो करती है? तो इसका सही जवाब है ताप्ती रिवर। जो ताप्ती रिवर है वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। उसके साथ ही आप जान लीजिए कि कौन कौन सी रिवर वेस्ट की ओर फ्लो करती है। ताप्ती हो गई, हमारी नर्मदा हो गई, लूनी हो गया, फिर हो गया मही रिवर। ये सब हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज द विदर्भ गंगा। विदर्भ गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये इसका सही जवाब है गोदावरी। अगला है मैच द फॉलोइंग। तो हमने चेक करना है कि मैच द फॉलोइंग में फ्लोज बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्या रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा। ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा? सिर्फ ए ऑप्शन, जिसमें पता चल रहा है कि बिटवीन। तो ए का ऑप्शन है क्या है? ए का 2 हो गया। फिर फॉर्म्स द डेल्टा इन उड़ीसा, तो इसका 2 का बी का 1 हो गया। हेमावती, हिरांगी, अमरावती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी
और रिवर ऑल्सो नोन एज तीसांगपो। तीसांगपो किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। जो वेस्टर्न घाट के लिए फ्लो करती है वो जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब है तो होता क्या है कि हाई ग्रेडियंट। हाई ग्रेडियंट के कारण वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। तो पहला क्या है? नर्मदा जबलपुर से बिल्कुल सही है, गोदावरी नासिक से बिल्कुल सही है, महानदी कटक से बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर का फीचर्स क्या होता है? तो पहला क्या दिया? दे आर द यूथफुल नेचर, फ्लोइंग, फॉर्मिंग द डीप गॉर्जेस एंड परफॉर्मिंग द इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी। ये बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि वो इरोजनल एक्टिविटी और यूथफुल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? दे आर फ्री टू फॉर्म देयर कॉसेज एंड फ्लो डेंड्राइटिक पैटर्न। ये भी बिल्कुल सही है। दे हैव वेरी लार्ज बेसिन। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर आर द 4 प्लेसेस सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ नर्मदा। यहाँ चार सिटी के नाम दिए हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए थे। तो इनको हमें अरेंज करना है जब रिवर नर्मदा निकलती है जहाँ से, वहाँ से और जहाँ इंड होती है वहाँ तक इसको अरेंज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद आएगा हमारा मालदा। मालदा के बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद हमारा आएगा जबलपुर और सबसे आखिरी में आएगा भरूच। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ द इंडिया। हमें बताना है रिवर गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंथ रिवर ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन द हिमालयन रिवर्स आर। तो हिमालयन रिवर्स को किस टाइप का रिवर बोलते हैं? स्नोफेड रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र इंटर्स इन इंडिया। तो किस नाम से ब्रह्मपुत्र इंटर करते हैं इंडिया में? तो इसका सही ऑप्शन है सी, दिहांग रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तिब्बतन रिवर तीसांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। तो तीसांगपो को ही बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तीसांगपो बोला जाता है। तो ये कहाँ से इंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो सही ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नियर द लेक ऑफ मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज़ द सोर्सेस इज आर। तो मानसरोवर लेक से जो तिब्बत से निकलता है उसमें से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इंडस भी निकलता है, सतलज भी निकलता है, ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द इनलैंड ड्रेनेज एरिया। तो इसका सही ऑप्शन है इनलैंड ड्रेनेज एरिया का डी, रन ऑफ कच्छ को बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो हमें बताना है कि कौन सी नदी बहती है जो महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू बहती है। तो इसका सही ऑप्शन है ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड द रूह ऑफ इंडिया। तो दामोदर नदी को बोला जाता है रूह ऑफ इंडिया क्योंकि यहाँ पर कोल माइन ज़्यादा है। जहाँ जहाँ से दामोदर नदी पास हुई है उस एरिया को, पूरे कोल एरिया को दिखाते हुए गई है। तो इसको बोला जाता है रूह ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गंगा। ठीक है। वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो इसमें सही ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया इज। तो सबसे लंबी पेनिसुलर रिवर इंडिया की कौन सी कहलाती है? गोदावरी। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर मीट गंगा इन बिहार। कौन सी नदी पर रिवर गंगा में बिहार में आकर के मिलती है गंगा नदी से? तो इसका सही ऑप्शन है डी, जिसमें घाघर, गंडक, सोन, पुनपुन ये सब सारी नदियाँ आकर के बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज ऑल्सो नेम्ड द रिवर ऑफ सोरो। तो रिवर ऑफ सोरो कहा गया है कोसी नदी को। ठीक है। क्योंकि रिवर ऑफ सोरो कहा गया है कोसी नदी को क्योंकि ये लार्ज अमाउंटों में फ्लड जनरेट करती है इन बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। तो सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? जोग। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द जोग फॉल्स लोकेटेड। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका स्टेट में जोग फॉल्स आर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स।
विच ऑफ दीज रिवर्स बिल्ड एक कॉमन डेल्टा, जो कॉमन डेल्टा फॉर्म करती है कौन सी रिवर करती है? तो सबसे इसका सही जवाब है सी 1 एंड 2, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, जिसका कॉमन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवसमुद्रम फॉल्स इज इन ऑन। शिवसमुद्रम फॉल कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बरखा भाखरा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ। तो भाखरा नांगल जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया गया है ये किन किन राज्यों से मिलकर के बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है बी, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो हमें ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर बताना है जो नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्वर्णरेखा जो कि झारखंड में है, महानदी जो कि उड़ीसा में है, गोदावरी जो आंध्र प्रदेश में, कृष्णा आंध्र प्रदेश के उसके नीचे, पन्नियर रिवर ये केरल तो वहाँ आपका तमिलनाडु में, उसके कावेरी, उसके बाद सबसे आखिरी में वगई रिवर। ये सब पन्नियर, कावेरी, वगई ये सब सारे तमिलनाडु में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज ए, किसे कहा जाता है वुलर? लेक फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल मोरारकी डैम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, लेक फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल मोरारकी डैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर ऑफ। सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन किसका है? तो इसको बोला जाता है गोदावरी को, डी ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन द पेनिसुलर इंडिया इज द। तो इसका सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन कहा जाता है पेनिसुलर इंडिया को। तो इसका सही जवाब है डी, कृष्णा बेसिन। अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। कौन सी रिवर जो एग्जिस्ट करती थी हिमालय से अपलिफ्ट होने से पहले से? तो इसका सही जवाब है सी, ब्रह्मपुत्रा, सतलज एंड इंडस। ठीक है, तो हमारा इसका जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसिन एरिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि उसका एरिया, टोटल बेसिन एरिया क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है सी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा एंड गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण से कौन सा लेक बना है? तो इसका सही जवाब है सी, लोनार लेक, तोबा लेक, किलोड लेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें सिटी का नाम दिया गया है और उस सिटी के पास से कौन सी नदी बहती है वो बताना है। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास से हमारा कौन सा नदी बहता है? तो हमारा नदी बहता है गोदावरी। तो हमारा ऑप्शन मिल रहा है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा दो ऑप्शन हो सकता है, या ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। और सूरत किसके पास से बहता है? ताप्ती नदी के पास। तो एक ही ऑप्शन बचा है ए। तो सूरत हो गया ताप्ती, उज्जैन हो गया हमारा सिप्रा नदी, और विजयवाड़ा हो गया हमारा कृष्णा नदी के किनारे। तो सही ऑप्शन है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। हमें इसे सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ के अनुसार। तो सबसे पहले गोदावरी आएगा, उसके बाद नर्मदा आएगा, उसके महानदी, उसके बाद ताप्ती। सही ऑप्शन है बी। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब हमें बताना है साउथ टू नॉर्थ में कौन सी रिवर बहती है। तो उस पर सही ऑप्शन है डी, साउथ टू नॉर्थ, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। डिसेंडिंग ऑफ देयर लेंथ से बताना है तो सबसे पहले आएगा यमुना, सतलज, कावेरी एंड रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटी ऑफ द राजस्थान। सांबर जो लेक है वो कौन सी राजस्थान के सिटी के नज़दीक है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाल इरिगेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द। कैनाल इरिगेशन जो किया जाता है नॉर्थ इंडिया प्लेन में, उसका क्या कारण है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, द सोर्सेज ऑफ द कनाल आर द पेनियल रिवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स द रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन रैपिंग। तो इसका सही जवाब है ए, दामोदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंडरलैंड रेफर्स टू द, हिंडरलैंड्स क्या रेफर करता है, लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सी पोर्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर द एक्सपोर्टिंग द आयरन और टू जापान। तो कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है जो आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है जापान में, तो इसका सही ऑप्शन है पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कंपनी मैनेज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया। कौन सी कंपनी ने सबसे पहले मेजर पोर्ट बनाई थी, तो इसका सही जवाब है बी, इन्नौर। ठीक है, आज हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं माय डियर फ्रेंड। आज जितने आपको लगता है कि देखिए, आप बताइए कैसा है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें और आपको कुछ वीडियो चाहिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, तो आपके लिए मैं वीडियो बना के लाऊंगा। जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी अगर आपको लगता है कि वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना कर दूंगा। यहाँ पर आपको मैंने 50 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट डे मैं और 50 क्वेश्चन लगा करके, तो एसएससी जेई के आने और सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले मैं ऐसे करके करीब 400 से 450 क्वेश्चन ज्योग्राफी का करा दूंगा। उसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन आपका रहेगा, तो आपका हिस्ट्री का भी रहेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे, और मैकेनिकल के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। तो आप बताइए कैसा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आप हमें कमेंट कीजिए कि अगर किसमें क्या सुधार करनी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कैसा चाहिए, आप बताइएगा, उसके अनुसार से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।